सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दरअसल रानी साहिबा बाहर गई है बाबूजी की कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करने। माँ ने आपके लिए ये कड़ा प्रसाद बनवाया है और साथ ही कुछ रकम दी है लंगर के लिए। बेटा आप कौन? जी ये हमारी छोटी बहन है निमृत। निमृत, बहुत प्यारा नाम। तो ये प्रसाद की थाली हम इसी बच्ची के हाथों से लेंगे। जी माफ़ी चाहूँगा ज्ञानी जी, ये इनकी बड़ी बहन है अमृत जी। हाँ, उम्र में बड़ी है, गुणों में वो बड़ी है। उस बच्ची की आंखें देख के पता चल जाता है कितनी नेक दिल बच्ची है, कितनी सादगी वाली, कितनी निम्रता वाली, कितने प्यार वाली, इंसान को इंसान समझती है, गरूर और अहंकार से कोहों दूर है। कितनी प्यारी और साफ दिल बच्ची है। इसीलिए ये प्रसाद की थाली हम इसी बच्ची के हाथों से लेंगे। माँ ने कहा था इसलिए ये थाली हम आपको दे रहे, वरना इस बेइज्जती का जवाब हम दे सकते थे। निमृत, साफ दिल वाली, प्यार और सादगी वाली, आओ ये थाली इन्हें दे दो। आओ। शुक्रिया पुत्र। देखो बेटा, आगे का सफर बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें बहुत से तूफानों का सामना करना है, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने इस महल का इतिहास बदल देना है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, समय कैसा भी रहे, जिंदगी में कभी हिम्मत मत हारना। ये धीरज, ये सादगी, ये आस्था बनाए रखना बेटा। क्यों, हमने कुछ गलत कहा? माफ करना, लेकिन आपने बात ही इतनी अजीब कही। निमृत इस महल का इतिहास बदलेगी। ये निमृत मेरी एक बात क्या, जिंदगी की कहानी ही अजीब होती है, होनी कभी दिखाई नहीं देती। कुदरत के राज सही वक्त पर ही खुलते हैं, तुम नहीं समझोगे अभी। अच्छा पुत्र, हम चलते हैं। और अब तुझे जिंदगी की सारी खुशियों से नवाजेंगे। लेकिन ज्ञानी जी, आप मेरी दी को आशीर्वाद नहीं देंगे? गरूर और अहंकार को आशीर्वाद की नहीं, हमदर्दी और दया की जरूरत होती है। ये माँ भी ना पता नहीं किन किन लोगों को घर पर बुला लेती है। हद होती है बर्दाश्त करने की। हमारा इतना अपमान, समझते क्या है वो लोग अपने आप को। माँ का फोन भी स्विच ऑफ है।
दी, बोलो। दीप, उन्होंने जो कुछ भी बोला आप भूल जाओ ना। आप अपना मूड क्यों ऑफ कर रही हो? एक्सक्यूज मी, उन लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रिंसेस अमृत का मूड खराब कर सके। कुछ भी बोले जा रहा था वो आदमी। I mean, देखो ना, तुम जैसी लड़की जो बीसी के सामने ठीक से बात तक नहीं कर सकती, वो लड़की इस महल का इतिहास बदलेगी। What a joke! अरे तुम तो हमसे पूछे बिना कोई काम तक नहीं करती, तुम क्या इस परिवार की किस्मत बदलोगी? तुम्हें देखो और हमें देखो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या पहचान है तुम्हारी? प्रिंसेस अमृत की छोटी बहन। और देखो, लोग तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से इज्जत देते हैं और तुम्हें नोटिस करते हैं। वेट अ मिनट, कहीं तुम्हें इस आदमी की बात सच तो नहीं लग रही है ना? दीप, प्लीज आप भूल जाइए ना। आने दो माँ को, हम उनसे पूछेंगे। उन्होंने ही सर पर चढ़ा रखा है उन लोगों को। बबली, बबली जी। बबली, जाकर टेरेस का दरवाजा खोल दो, हमें ताजा हवा खाने की जरूरत है। जी। आपके सामने कुछ भी नहीं होती। इनफैक्ट मुझे तो बहुत नाज है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ और मैं तो बहुत खुश हूँ आपकी परछाई बनकर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी जिससे आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे। सच। सत श्री अकाल राजमाता जी। सत श्री अकाल। आप इस वक्त यहाँ? जी आना पड़ा। राजकुमारी जी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन उठाया नहीं। जी क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बबली, अमृत को फौरन बुला कर लाइए। आई। कितनी प्यारी और साफ दिल बच्ची है, इसीलिए ये थाली मैं इस बच्ची के हाथ से लूंगा, क्योंकि वो तुम ही हो जिसने इस महल का इतिहास बदल देना है। कौन है? अमृत जी, वो अगम जी आए आपसे मिलने। इस वक्त हमें किसी से मिलने का कोई मूड नहीं है, और वैसे भी ना ही उन्होंने हमसे कोई मुलाकात फिक्स की थी और ना ही मिलने का वक्त। हम उनसे बाद में मिलेंगे, कह दीजिए उन्हें। सत श्री अकाल अगम जी। आओ जी, आओ, वेलकम। आओ। राजमाता जी, जी वो अमृत जी ने नीचे आने से मना कर दिया। वो छत पे बैठी हुई हैं। ऐसे कैसे कर सकती हैं अमृत? कि दो, आप जरा जाके देखिए बात क्या है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा।
ये कैसी बचकानी हरकत कर दी अमृत ने, हमको नाराज कर दिया। बात हमारे हाथ से निकली जा रही है कि दो, हमें अमृत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुनहरा मौका दस्तक दे रहा है और वो अनसुना कर रही हैं। उनकी ये नादानी हमें ले डूबेगी। कौन? अगम, ये तुम क्या कर रहे हो? अगम, ये तो आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ओह गुड, मतलब हमारा प्लान काम कर गया। क्यों? हमसे बात किए बिना आपसे रहा नहीं क्या? मैं तो सिर्फ आपकी कॉल्स का जवाब दे रहा था। तो पहले क्यों नहीं उठाया हमारा कॉल? मैं तभी बात करता हूँ जब मैं बात करना चाहता हूँ, और आपके लिए मेरा फ़ोन उठाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें मेरी मर्ज़ी होती है, ताकि जब मैं चाहूँ आपसे मिल सकूँ और जब चाहूँ आपसे बात कर सकूँ। आप मुझे मना नहीं कर सकती। आई बात समझ में? मैं आज आपसे कुछ कहने आया था। क्या? यही कि हमारे यहाँ आज माता की चौकी और मैं आपको न्योता देने के लिए आया। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना बड़ा रिस्क उठाकर दीवार से टेरेस पर आए? अब तो हमें आना ही पड़ेगा। आपकी जुबान हमसे भले कहे ना कहे, लेकिन आपकी आंखों ने हमारा जवाब दे दिया है। आपको हमसे प्यार होने लगा है अगम। बहुत जल्द अगम, आप अपने घुटनों पर जाकर हमसे प्यार का इजहार करोगे। बेवकूफ लड़की, तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे तुमसे प्यार हुआ है। अच्छा है, वही सोचो तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिसके बाद तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा गुस्सा मेरे जूते की एड़ी के नीचे होगा।